Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Now we are studying part 2 of unit nutritional consideration in infancy and preschool year. तो इसके यूनिट के जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन्फेंट और प्री स्कूल ईयर में चिल्ड्रन में जो है हम फूड हमारे पास क्या क्या होता है, जो है हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम फार्मूला फीडिंग वगैरह कराते हैं। तो फिर फार्मूला फीडिंग के हमारे पास क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं, तो वो हमने इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो उसमें एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन्फेंट हमारे पास वो बच्चे होते हैं जो 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक होते हैं, या 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक की जो बच्चे उन्हें इन्फेंट कहा जाता है। और प्री स्कूल ईयर में हमारे पास बच्चे आते हैं 3 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल ईयर में आते हैं। तो आज इसकी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस यूनिट का जो है बकिया हिस्सा पढ़ेंगे वीनिंग डाइट भी हमें इसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेमी लिक्विड टू सेमी सॉलिड फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। देखो, जब हमारे पास बच्चा 5 या 6 मंथ या इससे बढ़ना शुरू कर देता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है फिर उसे वीनिंग डाइट स्टार्ट कर लेते हैं। वीनिंग डाइट हमारे पास या तो सेमी लिक्विड होगा, गाढ़ा लिक्विड होगा, या हमारे पास जो है वो सेमी सॉलिड होगा। वीनिंग डाइट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमारे पास बच्चा 5 या 6 मंथ से बढ़ता है तो उसके न्यूट्रिशनल नीड्स बढ़ जाते हैं, उसके लिए विटामिन, कैल्शियम्स, आयरन वगैरह की नीड उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास मसल्स की डेवलपमेंट होती है, उसमें हमारे पास जो है बोन की डेवलपमेंट होती है, उसमें हमारे पास टीथ वगैरह जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये तमाम जो उसकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करना जो है फिर ये ब्रेस्ट मिल्क नहीं पूरी कर सकता। तो फिर इस कंडीशन में हम जो है वीनिंग डाइट स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीनिंग डाइट वो डाइट जो एक बच्चे के लिए 6 मंथ या इससे आगे एज में जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास या तो सेमी लिक्विड मटेरियल होंगे। सेमी लिक्विड किसे कहते हैं कि जब हमारे पास एक चीज़ जो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में हो, किस तरह कि हमारे पास गाढ़ा लिक्विड जो है वो सेमी लिक्विड में आते हैं कि हम बच्चे को सिरेलैक वगैरह जो देते हैं, तो ये फिर हमारे पास वीनिंग डाइट में आता है। इसी के साथ सेमी सॉलिड फूड भी आता है। सेमी सॉलिड फूड क्या है कि अगर आप जो है बनाना वगैरह को जो है उसको मैश कर ले, उसको एक प्लेट में जो है नरम कर ले और फिर ये बच्चे को दे, तो फिर ये हमारे पास आ जाते हैं वीनिंग डाइट में। और वीनिंग डाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है तो वो फिर आगे स्लाइड में भी आएगा और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, कैलोरी डेंसिटी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी नीड टू बी मॉनिटर्ड क्लोजली। तो जब हम वीनिंग डाइट उस बच्चे को देते हैं तो हमने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहले हम ख्याल रखेंगे कंसिस्टेंसीज का। कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं कि एक ही चीज़ हम बार बार उसे दे रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार दे रहे हैं, तो ये फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमने कौन सी चीज़ कब देनी है ये। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, हम उसको दिन में कितनी दफ़ा देते हैं। वीनिंग डाइट हम उसको कितनी दफ़ा कराते हैं, ना तो हमने ज़्यादा कराना चाहिए ना तो हमने कम कराना चाहिए। नॉर्मली जो है वो बच्चे की नीड के मुताबिक हम वीनिंग डाइट कराते हैं कि अगर जो है वो भूखा है तो हम उसको थोड़ी बहुत वीनिंग डाइट दे देते हैं, लेकिन इसी के साथ हम ब्रेस्ट मिल्क भी उसे देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास वीनिंग डाइट है उसमें कैलोरी डेंसिटी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो है वो भी हमने मॉनिटर करनी है लाजमी। क्यों, वो अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैलोरी डेंसिटी क्या है। इसके साथ हाइजीन, हमने सफाई का भी खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इंतहाई सिक्योर था, लेकिन जो वीनिंग डाइट आप करा रहे हैं तो इसमें जर्म्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ऐड हो सकते हैं। तो आपने प्लेट वगैरह ये सही से धोनी है, चम्मच जो भी है उसकी सफाई का खास ख्याल रखना होगा, बच्चे की सफाई का खास ख्याल रखना होगा। तो ये आपने जो है वीनिंग डाइट में ये चीज़ें जो है वो मॉनिटर करनी है। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है कैलोरी डेंसिटी, देखो कैलोरी कहते हैं एनर्जी को, डेंसिटी कहते हैं हमारे पास कि आपके पास गिवन अमाउंट में एनर्जी कितनी है, कि द नंबर ऑफ कैलोरी इन अ गिवन वॉल्यूम और वेट ऑफ फूड। किस तरह कि अगर हमारे पास जो है एक कप है मिल्क का या किसी भी और फ्लूइड का एक कप है, उसमें हमारे पास एनर्जी 10 कैलोरी है, लेकिन हमारे पास एक गिलास है और उसमें हमारे पास वही 10 कैलोरी एनर्जी है, तो फिर कैलोरी डेंसिटी उस कप की बढ़ गई, क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से फिर कप में जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कैलोरी जो है वो ज़्यादा होगी। तो जितना हमारे पास फ्लूइड में कैलोरी ज़्यादा होती है उतना वो फ्लूइड हमारे पास
कैलोरी डेंसिटी उसकी हाई होगी, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, अच्छा, कैलोरी डेंसिटी को हम कैलोरीज पर पाउंड में जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद न्यूट्रिएंट डेंसिटी किसे कहते हैं, अच्छा, कैलोरी हमारे पास एनर्जी को कहते हैं, तो एनर्जी हमारे पास एटीपी फॉर्म में वगैरह में हमारे पास होती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें हमारे पास विटामिन आयरन वगैरह हमारे पास आती है कि द रेशो ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट टू द टोटल एनर्जी कंटेंट। बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे पास एक गिलास है, अगर उसमें 10 जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है या उसमें मिनरल्स वगैरह की मिकदार ग्राम में ज़्यादा है तो वो हमारे पास जो है न्यूट्रिशनल डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो एक ख़ास वॉल्यूम में हमारे पास न्यूट्रिएंट की जितनी भी मिकदार ज़्यादा होगी वो उतना डेंस होगा। और न्यूट्रिएंट में हमारे पास क्या आता है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, सही है। अब व्हेन टू स्टार्ट वीनिंग डाइट हम कब स्टार्ट करेंगे, एट 6 मंथ ऑफ एज कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इनिशिएटेड एंड सप्लीमेंट्री टू ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टेड। देखो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये 6 मंथ वाला एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है। 2018 में भी ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ था कि वीनिंग डाइट हम कब स्टार्ट करते हैं, तो वो एट द एज ऑफ 6 मंथ स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास होते हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, दूसरा हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो होते हैं जो हम ब्रेस्ट मिल्क के साइड बाय साइड उसे कराते हैं, जिस तरह हमारे पास फार्मूला फीडिंग हो गया, सही है, जिस तरह हमारे पास बोतल फीडिंग वगैरह वो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आता है। लेकिन सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो क्या है कि सप्लीमेंट्री वो फूड या वो चीज़ जो ब्रेस्ट मिल्क की तरह ना हो, उसके अपोजिट हो, जिस तरह हमारे पास जो है वीनिंग डाइट जो हम कराते हैं जिसमें सेमी सॉलिड चीज़ें होती हैं, बनाना फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो वो फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री टू ब्रेस्ट मिल्क होते हैं अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। तो वीनिंग डाइट जो है वो हम एट द एज ऑफ 6 मंथ वो हम स्टार्ट करते हैं और ये WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है। Less milk output malnourished mother result underweight child hence initiate weaning early at 5 or 6 month of the age। लेकिन अगर हमारे पास अगर बच्चे के माँ में कोई प्रॉब्लम है, मदर उसकी या तो माल नरिश्ड है या वो अंडरवेट वगैरह जो भी है, उसे कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, तो फिर क्या होता है कि फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फिर हमारे पास या तो न्यूट्रिशनियस नहीं होता या इतना होता नहीं है कि वो बच्चे को जो है वो बच्चा फीड कर सके। तो फिर इस कंडीशन में हम वीनिंग डाइट 6 महीनों से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि उसके मदर के जो मिल्क आउटपुट है वो हमारे पास कम है। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट रिड्यूस। और जब हमारे पास अगर जो है क्या कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग की अमाउंट और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो जाती है, अमाउंट है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है अगर वो या तो कम हो जाता है या हमारे पास जो है ब्रेस्ट फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक मदर जो है वो पहले बच्चे को दिन में 10-12 मरतबा अपना दूध पिलाती थी, तो वो अब 7-8 मरतबा पिलाती हैं। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में फिर हमने वीनिंग डाइट वो स्टार्ट करने होते हैं। रीज़न फॉर स्टार्टिंग एट 6 मंथ, जो 6 मंथ पे हम वीनिंग डाइट नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, तो उसके रीज़न कौन कौन से हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बिकम inadequate to meet the child nutritional need particularly in relation to iron and vitamin C। कि जब हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग, देखो 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सही ऑप्टिमम होती है, लेकिन जब 6 मंथ से बच्चा बढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं फिर उसकी न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती है और हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो फिर इस कंडीशन में हमने आयरन और विटामिन सी और जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह हैं उसकी नीड पूरे करने के लिए फिर हमने बच्चे को वीनिंग डाइट देनी होती है। तो एक चीज़ मैं जो है आपको ये बताऊं कि आपके पास पेपर में एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं कि रीज़न फॉर स्टार्टिंग वीनिंग एट 6 मंथ, तो उसमें ये रीज़न लिखे होंगे, तो इसमें एक नहीं होगा या एक गलत रीज़न होगा, तो फिर वो आपने देखना है, सही है, वो फिर आपने पिकअप करना है, लिहाजा इसको आप गौर से सुनिएगा। इसके बाद एंजाइम नेसेसरी टू डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फूड आर डेवलप। दूसरा ये कि अगर आप वीनिंग डाइट 5 या 6 मंथ से पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बच्चे का जो है
वो उसकी बॉडी अभी फुल डेवलप नहीं हुई, उसमें जो एंजाइम है वो डेवलप नहीं हुए। लेकिन जब हमारे पास बच्चा 5 या 6 मंथ से बढ़ जाता है तो फिर उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो फुली डेवलप हो जाते हैं और वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आप उसको बनाना वगैरह या जो फ्रूट्स वगैरह आप दे रहे हैं तो वो फिर उसको डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो फिर एट द 6 मंथ आप जो है वीनिंग डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। बाइटिंग इज एन अकम्पलिशमेंट दैट बिकम पॉसिबल एट अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। और क्या होता है कि हमारे पास 6 मंथ ऑफ एज में बच्चा बाइटिंग स्टार्ट कर लेता है, चीविंग वगैरह वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर इस कंडीशन में अगर आप बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रखते हैं तो फिर उसमें क्या होती है, फिर उसमें ये हैबिट आ जाते हैं कि चीविंग और बाइटिंग कैपेसिटी उसकी फिर सही से नहीं होती। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम उसको सेमी सॉलिड वगैरह फूड देते हैं ताकि वो जो उसका बिहेवियर जो हमारे पास जो बाइटिंग वगैरह की जो है कैपेसिटी है और जो चीविंग वगैरह है तो वो उसकी फुल डेवलप्ड हो जाए। सही है। इट इज़ गुड चांस फॉर अ चाइल्ड टू लर्न इंडिपेंडेंसी बाय यूजिंग कप एंड स्पून टू फीड हिमसेल्फ। और जब हम वीनिंग डाइट के दौरान बच्चे को स्पून या कप वगैरह से कुछ खिलाते या पिलाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर बच्चा ये सीख जाता है कि मैंने खुद कैसे पीना और खाना है। तो फिर ये वो आदत भी सीख लेते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली फीडिंग वगैरह जो है उसकी आदत उसमें डेवलप होती है। और यही वजह है कि जब हमारे पास बच्चों को 1-2 साल तक जो है मिल्क पे रखा जाता है फिर उसकी ये बाइटिंग ये चीविंग वगैरह ये एक्टिविटी जो है वो इंतहाई लेट सीखते हैं या उनमें प्रॉब्लम होती है। accustom the infant to chew and solid food। देखो फ्लूइड जो है उसके फ्लूइड जो है वो पीना वो तो बच्चा पैदाइश से सीखा हुआ है, लेकिन जब हम वीनिंग डाइट वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर इन्फेंट जो हमारे पास है वो चीविंग जो उसकी स्वाल्विंग एबिलिटी है स्वाल्विंग सॉलिड फूड वगैरह तो वो हमारे पास सीख जाता है और उसकी जो है बच्चे की प्रैक्टिस होती है। क्रिटिकल एंड क्रूशियल पीरियड। देखो क्रिटिकल एंड क्रूशियल पीरियड हमेशा वो पीरियड होता है जहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशंस होता है, जहाँ पे एक स्टेट से बच्चा जाके दूसरे स्टेट में जाता है। जिस तरह हमारे पास वीनिंग डाइट स्टार्ट करना ये क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि वीनिंग डाइट जो है हम 6 मंथ स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे था, अब वो वीनिंग डाइट पे है। तो फिर क्या होता है हमारे पास वो इंतहाई क्रिटिकल पीरियड होता है कि ईच मंथ इज डिफरेंट टिल 1 ईयर ऑफ द एज। हर मंथ हमारे पास डिफरेंट होती है। क्यों? जब हम वीनिंग डाइट स्टार्ट कर लेते हैं तो कभी बच्चे का पेट खराब होता है, कभी उसका क्या कंडीशन होती है, कभी क्या कंडीशन होती है, कभी उसकी इंडाइजेशन वगैरह होती है। तो इसलिए हमारे पास कहें कि 6 मंथ से ऑनवर्ड आपका जो है बच्चे का जो हर महीना जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है। वीनिंग एट प्रॉपर टाइम, वीनिंग जो है वो हमने प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट करना है। अगर टाइम से हम पहले स्टार्ट करें फिर भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लेट स्टार्ट करें तो बच्चा न्यूट्रिशनल के हवाले से जो है वो कमज़ोर हो सकता है। ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ग्रेजुअली, हमने जो है डायरेक्ट उसको सॉलिड चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी, हम पहले उसको सेमी लिक्विड चीज़ें देते हैं, फिर इसके बाद सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड की तरफ आते हैं। तो ये हमने ट्रांजिशन जो है ये स्लोली हमने अचीव करना होगा। अगर आप डायरेक्टली वो बच्चे को जो है अभी कल वो दूध पी रहा था पूरा दिन लेकिन अभी जो है आपने सॉलिड चीज़ें उसको स्टार्ट कर ली तो फिर ये क्या है कि ये बच्चे के लिए इंतहाई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 10 फीड्स पर डे, ब्रेस्ट फीडिंग टू 6 to 7 फीड पर डे ग्रेजुअली। और जब हम वीनिंग डे स्टार्ट कर लेते हैं तो तब बच्चे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ब्रेस्ट फीडिंग की। तो जो पहले अगर आप 10 या 15 दफ़ा पिलाते थे तो अब आपने जो है ब्रेस्ट फीड उसको 6 से 7 टाइम करवानी होगी, दिन में कम कर लेंगे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग आपने छोड़नी नहीं है। स्मॉल अमाउंट बट फ्रीक्वेंटली, यही बात है कि हमने ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हम कम देंगे लेकिन हम वो फ्रीक्वेंटली बच्चे को देंगे। सही है। वंस द क्रिटिकल स्टेज ऑफ लर्निंग एंड पार्टिकुलर बिहेवियर इज ओवर इट इज़ डिफिकल्ट टू टीच दैट बिहेवियर एट अ लेटर स्टेज। और जो हमारे पास क्रिटिकल या क्रूशियल पीरियड है जिसमें बच्चा जो है वीनिंग डाइट लेना स्टार्ट कर लेता है, वो जो है वो फूड टाइम वगैरह जो हम उसके लिए सेट कर लेते हैं, वो रूटीन वगैरह का आदी हो जाता है। तो ये अगर इस क्रूशियल पीरियड में ये सीख लेता है तो सही है, लेकिन अगर ये इस टाइम में ना सीखे इसके बाद ये बच्चा जो है बच्चे को ये चीज़ें सिखाना वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रूशियल पीरियड में ये चीज़ें जो है लर्न करना इजी होता है।
अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वीनिंग डाइट है कि वीनिंग डाइट के लिए हमें जो है हमारे जहन में कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो होने चाहिए। तो उसमें पहला है कि स्टार्ट वीनिंग व्हेन द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज पार्टिकुलरली फ्रॉम एनी GIT ट्रबल एटसेट्रा। तो हम क्या करेंगे कि हम उस टाइम वीनिंग जो है वो स्टार्ट करें जब बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कि हमारे पास GI की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, डायरिया वगैरह ना हो, तो फिर हम जो है बच्चा फुल हेल्थी हो तो हम वीनिंग डाइट स्टार्ट करें। क्योंकि चूंकि स्टार्ट में जो है वीनिंग डाइट के साथ बच्चे की एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। अगर हमारे पास बच्चा बीमार भी है और हम वीनिंग डाइट स्टार्ट कर लेते तो बच्चे के लिए और भी इशू हमारे पास आता बढ़ सकता है। डोंट स्टार्ट इन समर बिकॉज ऑफ हाई सेसिबिलिटी टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस। देखो समर सीजन में जो है हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम में अगर हम वीनिंग डाइट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। खैर है, अगर हमारे पास कुछ दिन या मंथ जो है वो वीनिंग डाइट लेट होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में समर में हम ये वीनिंग डाइट स्टार्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास डायरिया वगैरह के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। वन फूड आइटम इज़ इंट्रोड्यूस at interval of 4 to 7 days to allow for identification of food allergies and to allow the child to get used to it। देखो जब हम वीनिंग डाइट का स्टार्ट कर लें तो हम बच्चे को 7 दिनों तक एक चीज़ दें। इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो फूड वगैरह खा रहा है तो इससे इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये इसके साथ खुद को एडजस्ट करता है या नहीं करता, हैबिचुअल करता है या नहीं करता, तो कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं होती फूड एलर्जी। अगर फूड एलर्जी होती है तो या तो हम उसका डाइट चेंज कर ले या जो है किसी कंसल्टेंट वगैरह से जो हमारे पास न्यूट्रिशनलिस्ट जो होते हैं उसके साथ हम कोई मशवरा वगैरह करके फिर वीनिंग डाइट स्टार्ट कर लें। या अगर हमारे पास एक फूड से उसको एलर्जी है तो वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बदले दूसरा फूड जो है वो हम उसको दे सकते हैं। तो इसलिए हमने 4 से लेकर 7 दिनों तक उसके लिए अलाउ करना होगा ताकि चेक करें ताकि वीनिंग डाइट का फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको MCQs के लिए जो है याद रख लें। न्यू फूड आर फेड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम 1 टीस्पून टू अ फ्यू tablespoon। Put the spoon midway back on the tongue to facilitate swallowing of semi-solid food। कहें कि हमने क्या करना होगा कि जो न्यू फूड है उसका हम स्मॉल अमाउंट देंगे, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चा उसका आदी हो जाए, फिर उसके बाद हम उसको बढ़ा सकते हैं। और उसको 1 टीस्पून से लेके फ्यू टेबल स्पून तक जो है हमने बच्चे को वो देना है। तो 1 टीस्पून से लेके हम फ्यू टेबल स्पून तक स्टार्ट में देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो स्पून है उसको मिड वे ऑफ टंग रखेंगे, ताकि अक्सर सेमी सॉलिड फूड हमारे पास ऐसा होता है कि वो स्पून के साथ अटैच हो जाते हैं। तो फिर हम जो है उस जो है मिडल ऑफ द टंग उस रखेंगे ताकि बच्चा जो है वो सेमी सॉलिड फूड वगैरह वो ले सके। एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि 1 टीस्पून हमारे पास 5 ml के बराबर होता है और 1 टेबल स्पून हमारे पास 15 ml के बराबर होता है। तो ये आप 3rd सेमेस्टर में भी सीखेंगे। और इन कन्वर्जन पे मेरा एक वीडियो लेक्चर है जो हमारे जो है जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप देख सकते हैं कि टीस्पून किस बराबर होते हैं, टेबल स्पून किसके बराबर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कहते हैं कि वीनिंग डाइट हम टीस्पून से लेके फ्यू टेबल स्पून तक और फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पास चम्मच होता है उसको मिड वे बैक ऑफ द टंग हम रखते हैं ताकि सेमी सॉलिड फूड वगैरह जो वो बच्चा ईजीली ले सके। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हाउ टू इनिशिएट वीनिंग एंड प्रोग्रेस, कि हम वीनिंग डाइट किस तरह स्टार्ट करें और उसको हम किस तरह प्रोग्रेस दें। तो कंसिस्टेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ राइट कंसिस्टेंसी ऑफ फूड एट द राइट एज इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप गुड फूड बिहेवियर। कि देखो हम बच्चे को एक राइट एज के मुताबिक राइट चीज़ किस तरह कि अगर हमारे पास 6-7 महीनों का बच्चा है तो हम उसको सिरलेक वगैरह दे, जो हमारे पास सेमी सॉलिड चीज़ें होती, सेमी लिक्विड चीज़ें जो होती हैं, जो डेंस चीज़ें होती हैं, अगर हम वो उसे दें सही है। उसके बाद जो है फिर टाइम के साथ साथ हम उसमें मेश्ड बनाना वगैरह स्टार्ट कर लें तो ये फिर क्या होगा, तो ये एज के हवाले से राइट चीज़ें होंगी। और जब हम ये बच्चे को देते हैं तो उसमें एक अच्छी न्यूट्रिशनल जो है वो बिहेवियर्स वगैरह वो सीख लेता है। इसेंशियली फॉलो द सीक्वेंस। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इस सीक्वेंस को आप देख लें कि अगर हमारे पास बच्चा 0 से लेके 6 मंथ तक है
6 महीनों तक हम एक्सक्लूसिवली उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे रखेंगे। इसके बाद हम सेमी लिक्विड हम 5 से लेके 6 मंथ तक हम ये सेमी लिक्विड चीज़ें स्टार्ट कर लें, जो हमारे पास डाइजेस्टिव, इजी टू डाइजेस्ट हो, स्मूथ हो, जेंटल हो ऑन द बॉडी एंड स्टमक। वो हमारे पास जो है स्टमक के लिए एक नरम मुलायम हो ताकि स्टमक उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद हमारे पास जब बच्चा 8 से लेके 9 महीनों तक हो जाता है, फिर हमने सेमी सॉलिड स्टार्ट कर लेनी है। बेबी नाउ नीड फूड विद अ टेस्ट एंड टेक्सचर, क्योंकि 8 से 9 महीनों तक जब बच्चा हमारे पास बढ़ जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो फूड हम उसको सेमी सॉलिड देते हैं, जिस तरह केला वगैरह, जिसका वो शेप स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो भी मुंह में उसे महसूस करते हैं कि वो सख्त चीज़ खा रहे हैं, नरम चीज़ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो वो उसका पता उसको फिर डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। इसके बाद आफ्टर 10 मंथ भी हमने सेमी सॉलिड चीज़ें देखनी होगी ताकि हमारे पास बेबी नाउ नीड फूड दैट सेटिस्फाई द अर्ज टू च्यू कम्प्लेक्स टेस्ट एंड टेक्सचर। तो इस एज में हमारे पास फिर बच्चा च्यूइंग वगैरह स्टार्ट कर लेता, सीख लेता है कि च्यूइंग जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। जो उसके बाद सॉल्विंग वगैरह जो है वो फिर इस एज में हमारे पास सीखते हैं जब हम उसको सेमी सॉलिड चीज़ें देते हैं। सॉलिड डाइट इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ फूड आइटम 1 से लेकर 1.2 ईयर तक फिर हम सॉलिड डाइट स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास फ्रूट्स वगैरह हो गए, इस तरह जो है खिचड़ी वगैरह, जो नरम मुलायम चावल वगैरह होते हैं, फिर वो हम बच्चे के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास वीनिंग डाइट की फ्रीक्वेंसी कि हमने उसको कितनी दफ़ा देना होगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑन अ पर केजी बेसिस इज 3 times मोर देन एडल्ट इन इन्फेंट एंड 2 times मोर देन एडल्ट इन केस ऑफ चिल्ड्रन टिल 2 year ऑफ एज। तो देखो इसको समझे, अगर एक एडल्ट है उसको पर केजी 1 कैलोरी की नीड है, सही है, तो 1 kg अगर उसको 1 कैलोरी की नीड है तो वो 60 kg का हमारे पास अक्सर नॉर्मल एडल्ट होते हैं, तो फिर उसमें हमारे पास 60 कैलोरीज बनते हैं। तो ये पर्सन जो है वो 60 कैलोरीज पर केजी पर जो है वो डे ये ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो बच्चे होते हैं, चूंकि उसका वेट कम होता है, तो उसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो 3 times मोर देन एडल्ट होती हैं। तो अगर हम इसको 3 टाइम बना ले तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, 3 कैलोरीज हो जाती हैं। और बच्चे का वेट हमारे पास कितना होगा, तो 7-8 kg होगा, तो 8 3 24। फिर अगर हमारे पास 8 kg है और 1 kg के लिए 3, तो 8 kg के लिए हम 24 कैलोरी, तो इसकी 24 कैलोरी ये भी हमारे पास एडल्ट से कम है। लिहाजा क्योंकि इसकी साइज़ कम होता है, लिहाजा इसका कैलोरी इंटेक पर केजी जो है वो हमारे पास इन्फेंट में 3 टाइम होगा, और जो हमारे पास चिल्ड्रन होंगे उसमें 2 times ग्रेटर देन एडल्ट एज होगा। लिहाजा ये चीज़ आप फिर MCQs के लिए याद रख लें। चिल्ड्रन हैव टू फेड फ्रीक्वेंटली सिंस दे कैन ईट। Children have to be fed frequently since they can eat small amount at a time due to their little कैपेसिटी। तो इसमें कहते हैं कि हमने बच्चों को फ्रीक्वेंटली खिलाना है। फ्रीक्वेंटली इसे कहते हैं कि हर 2-3 घंटे बाद जो हम उसको थोड़ा बहुत खिलाएं, क्योंकि उनकी जो है स्टमक कैपेसिटी इंतहाई कम होती है और एनर्जी नीड उसकी ज़्यादा होती है। तो वक्फे के साथ हमने बच्चे को वीनिंग डाइट जो है वो देनी है। जो हमारे पास 5 से लेके 6 मंथ तक होता है, चाइल्ड इज़ गिवन ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड 9 to 10 times ओवर 24 आवर, कि हर 24 घंटों में फिर हमने 9 से लेके 10 मरतबा तक जो उस बच्चे को जो है कि ब्रेस्ट फीड देनी है, जो हमारे पास 5 से लेके 6 महीनों तक होते हैं। फ्रॉम 6 to 8 months एज द चाइल्ड ग्रो हिज रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज एंड ही स्टार्ट टू एक्सेप्ट लार्जर वॉल्यूम एंड थिकर कंसिस्टेंसी एट अ टाइम। फीड हिम 7 to 8 times पर डे। जो अगर हमारे पास बच्चे जो हैं वो 6 से 8 महीने तक जो बच्चे होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में फिर हम उसको वीनिंग डाइट भी देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग हमारे पास रिड्यूस हो जाती है 7 to 8 times पर डे तक। फ्रॉम 9 to 12 मैन चाइल्ड नॉर्मली ईट 6 to 7 times पर डे। और जो हमारे पास 9 से लेके 12 महीनों तक बच्चा होता है वो क्या करते हैं, वो 6 से लेके 7 मरतबा जो है वो फीडिंग करता है, ईटिंग
करता है। बाई 12 to 15 मंथ चाइल्ड ईट एट लीस्ट 6 टाइम्स पर डे। और जो 12 से लेके 15 महीनों तक जो बच्चे होते हैं, जो 1.5 साल तक बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ये जो फीडिंग कैपेसिटी, ये फीडिंग जो फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास 6 टाइम्स तक आ जाती है दिन में। वो रीज़न ये होता है कि फिर हमारे पास जो 12 महीनों या इससे ज़्यादा का बच्चा होता है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो एक टाइम पे वो इतना खाना खा लेते हैं कि वो फिर उस बच्चे के लिए कई घंटों तक जो है वो सफिशिएंट होता है। बाई 18 मंथ में हम क्या करेंगे कि चाइल्ड ईटिंग स्केड्यूल ऑफ 5 to 6 टाइम्स पर डे गेट्स फिक्स। हमने इसमें क्या करना है कि बच्चे के जो फीडिंग टाइम है वो फिर हम फिक्स कर लेते हैं, 5 से लेकर 6 टाइम तक जो है वो दिन में जो है इस टाइम जो है वो फीडिंग करेगा। इसमें फिर हमारे पास रेगुलर मील्स आते हैं और इन बिटवीन हेल्थी स्नैक्स भी आते हैं। रेगुलर मील में क्या है कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये हमारे पास जो है रेगुलर में जो है मील हमने बच्चे को देने हैं कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम उसे कुछ खिलाएं, लंच और डिनर के टाइम पे। इसके साथ साथ हमारे पास इनके दरमियान भी हमारे पास जो वो चीज़ें होती हैं, किस तरह जो मिड मॉर्निंग है, रिसेस टाइम वगैरह, जो स्कूल्स वगैरह में ब्रेक वगैरह होते हैं, इवनिंग टाइम हमारे पास हो गया, और बेड टाइम, रात को लेट टाइम जो है बेड टाइम हो गया। तो इस कंडीशन में जो है फिर वो एक्स्ट्रा जो है वो डाइट वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। व्हाट टू फीड। अब हमने वीनिंग डाइट तो पढ़ ली, अब हम वीनिंग डाइट में क्या क्या चीज़ें बच्चों को खिलाते हैं। तो लिक्विड सप्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं, जिस तरह सप्लीमेंट ब्रेस्ट मिल्क विद अनडाइल्यूटेड काउ मिल्क, बफेलो मिल्क आर विच एवर इज इजीली अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो है गाय का दूध या भैंस का दूध हम देते हैं, जो भी हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। तो ये हमारे पास लिक्विड सप्लीमेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बफेलो का मिल्क होते हैं उसकी एनर्जी काउ मिल्क की एनर्जी से डबल होती है। सेमी लिक्विड टू सेमी सॉलिड सप्लीमेंट, पाउडर्ड राइस, मेस्ड बनाना, बॉइल्ड मेस्ड पोटैटो, सूजी, दलिया, साबूदाना, बॉइल्ड मेस्ड वेजिटेबल, वाश्ड दाल्स एंड खिचड़ी एक्सेट्रा। तो इसमें हमारे पास ऐसा होते हैं कि सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड सप्लीमेंटेशन हमारे पास होती है, जिसमें दाल चावल आते हैं, जिसमें हमारे पास बनाना जिसको नरम किया हुआ है, इसमें हमारे पास चावल वगैरह आते हैं, सूजी, दलिया वगैरह आते हैं। तो ये सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्स में आता है। थिंग्स टू रिमेंबर, न्यूट्रिशन प्लान डिवेल्प द बेबी टेस्ट बट ग्रेजुअली। जो न्यूट्रिशनल प्लान हमारे पास होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जब वीनिंग डाइट हम उसे देते हैं तो उसके टेस्ट बर्ड वगैरह वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इजी टू डाइजेस्ट कंसिस्टेंसी, हमारे पास जो वीनिंग डाइट होता है वो ऐसा हो कि वो हमारे पास इजीली जो है वो डाइजेस्टेबल हो। वेल बैलेंस डाइट, जो हमारे डाइट को जो है उसको बैलेंस रखे। कन्वीनियंट, इजी टू प्रिपेयर एंड एफोर्डेबल, ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये इंतहाई इजीली जो है प्रिपेयर हम वीनिंग डाइट को करते हैं और हम इसको जगह पे एफोर्ड कर सकते हैं। हाइजीनिक कंडीशन का हमने ख्याल रखना है। पेशेंट टू फीड, जो है पेशेंट टू फीड, हमने उसको सुकून, इत्मीनान, सब्र के साथ जो है फीडिंग करानी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम, जो हमारे पास फूड आइटम अवेलेबल है हम उसको देख लें कि ये बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं है, किस टाइम सूटेबल है। तो ये भी हमने जो है फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी उसको भी कंफर्म करना है। लाइक एंड डिसलाइक ऑफ चाइल्ड, नथिंग इज अ मस्ट, अलाउ योर चाइल्ड टू डिसलाइक सर्टन फूड। देखो हमारे पास इस एज में बच्चे के लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। अक्सर हम जो है उसे कहते हैं कि आप क्या चीज़ ये लोगे या वो नहीं लोगे, तो फिर वो चीज़ें हमारे पास, कुछ खाने की चीज़ें वो खाते हैं, कुछ खाने की चीज़ें नहीं खाते। तो फिर साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि इस एज में फिर हमने उसको अलाउ करना है कि वो जो चीज़ उसे अच्छी लगे तो वो उसको खा सकते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास जायज़ होनी चाहिए, कोई और इशू वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम, एक टाइम में सिर्फ एक फूड जो है वो आप इंट्रोड्यूस करें। सही है। इस तरह के ऐसा ना हो कि आप बच्चे को बहुत सी चीज़ें मिक्स करके खिला देते हो, फिर इसकी जो हमारे पास अनडाइजेशन वगैरह होती है। फूड फेड्स, hot and cold foods, light and heavy food fats and sweet not to be restricted। तो फूड फेड्स हमारे पास क्या होते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिसकी हमारे पास न्यूट्रिशनल जो है वो क्वालिटी इंतहाई ज़्यादा कम होती है,
लेकिन उसमें हमारे पास चीविंग वगैरह, वो स्वाल्विंग वगैरह, ये चीज़ें बच्चा ज़्यादा सीख लेते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उस न्यूट्रिशनल जो वो हमारे पास कम होता है। आर्टिफिशियल मिल्क फार्मूलाज, कमर्शियल फार्मूलाज आर नॉट रिकमेंडेड। और जो हमारे पास फार्मूला मिल्क है तो हम जो है कोशिश करेंगे कि वो अपने बच्चे को ना दे, ना पिलाएं। सही है। इसके बाद काउंसलिंग मदर रिगार्डिंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन। तो देखो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन में हमारे पास मदर को हम किस तरह गाइड करेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में उससे पूछेंगे। तो एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो वेल बीइंग वगैरह बच्चों का होते हैं वो मदर की न्यूट्रिशनल लेवल पे भी डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द चाइल्ड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम टुगेदर विद देयर मदर आर अ केयर गिवर। कहते हैं कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हमारे पास ऐसा है कि जिसमें हम जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम थे बच्चे को पहले वो मदर से सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका इलाज कराते हैं। सही है। जो हमारे पास जो न्यूट्रिशनल काउंसल है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो बच्चे की माँ को जो है उसको काउंसल वगैरह कराता है कि आपने किस टाइम पे कौन कौन सी डाइट देनी है। अनलाइक न्यूट्रिशन education, nutrition counseling is a two-way process during which the mother is actively involved in describing the child प्रॉब्लम। तो क्या हमारे पास क्या होते हैं कि जो पेशेवर वगैरह में हमारे पास पेशेंट होते हैं तो उनके पास थोड़ा बहुत एजुकेशन होता है या हम किसी को और को एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन जो मदर काउंसलिंग मदर होते हैं फिर वो हमारे पास टू वे प्रोसेस है, उसमें हम मदर से क्वेश्चन भी करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको कोई मशवरा देना हो या उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो भी हम करा देते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन एनालाइजिंग द काज एंड आइडेंटिफाई द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सोल्यूशन। और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उसको जो है क्या करें कि आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो सोर्सेज हैं कि उसके थ्रू हम न्यूट्रिशनल नीड जो है वो बच्चे की पूरी कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम हर मदर को जो है उसको टीच कर सकते हैं कि आपने जो है इस कंडीशन में क्या लेना होगा। The nutritional status of women when becoming pregnant and during pregnancy can be significant influence on both fetal and infant maternal health outcome। देखो ये चीज़ ऑलरेडी हम जो है अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है of women have become pregnant during pregnancy can significant influence on both। कि अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस वुमेन का अच्छा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, तो फिर वो जो उसका बच्चा होगा अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो उसका जो बच्चा होगा फिर वो हमारे पास माल नरिश्ड होगा या वो फिर अंडर वेट हमारे पास होगा। जो माइक्रो न्यूट्रेंट जिसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड आयोडीन की अगर हमारे पास डिफिशियंसी होती है तो फिर ये हमारे पास एक जो क्या कहती है ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये हमारे पास जो है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है बच्चा सेहतमंद हो तो हमने उसकी मदर की सेहत का ख्याल रखना होगा। पुअर मैटरनल वेट गेन इन प्रेगनेंसी। देखो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन जो होती हैं वो क्या कहती है, वो हमारे पास जो है 11 से लेके 16 kg तक वेट गेन करती है। और ये वेट गेन इसलिए होता है कि वो हमारे पास जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन और भी जो हमारे पास चेंजेस आते हैं फीमेल में, तो क्या कहते हैं कि वो हमारे पास अगर वो न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी ना हो तो फिर क्या होगा, फिर उसका बच्चा जो है वो माल नरिश्ड होगा। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग स्ट्रेटजी, हम जो है डिफरेंट फैमिलीज वगैरह की न्यूट्रिशनल एजुकेशन करें, फिर उसको न्यूट्रिशनल जो है मशवरे वगैरह दें। सही है, उसको काउंसल करें ताकि बच्चे की पैदाइश जो है वो एक अच्छे तरीके से हमारे पास हो सके। तो ये यूनिट था हमारे पास। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।